नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आप लोग अपनी तैयारी में जुड़े हुए होंगे। लगभग 5 सालों के बाद रेलवे में ग्रुप डी 2025 की वैकेंसी आ चुकी है। इससे पहले रेलवे में ग्रुप डी की वैकेंसी 2019 में आई थी, जिसका पूरा प्रोसेस लगभग 2024 तक चला। अब नई वैकेंसी लगभग 32,000 से ज़्यादा पोस्ट पे 2025 में आई है। इस वीडियो में बात करेंगे कि जो 2019 की वैकेंसी थी, जिसका एग्ज़ाम 2022 में हुआ, उसमें मेरे कितने मार्क्स थे, कौन से बोर्ड से मैंने फॉर्म अप्लाई किया था, इस साल का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है, कितने नंबर यदि आप लोग लेके आते हैं तो आप लोग सेफ रहेंगे और आपका सिलेक्शन हो सकता है। क्या स्ट्रैटेजी मेरी रही थी पढ़ने की, आप लोग कैसे तैयारी कर सकते हैं ताकि आप लोग इस वैकेंसी में एक सीट अपनी पक्की कर सकें। पूरे वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लें, ताकि जो भी आगे के एग्जाम्स के अपडेट हो उसकी सही और ऑफिशियल जानकारी आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये मेरा स्कोर कार्ड है ग्रुप डी वैकेंसी 2019 का, जिसका एग्ज़ाम 2022 में कंडक्ट कराया गया था। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने ईस्टर्न रेलवे कोलकाता से फॉर्म अप्लाई किया था। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 है, जिसमें देख सकते हैं मैंने 76 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, जिसमें 67 सवाल मेरे सही थे, 9 सवाल गलत हो गया था। जो रॉ स्कोर बना था वो 64 बना था। अब 76 ही क्वेश्चन क्यों अटेम्प्ट हो पाए? जो 2019 की वैकेंसी थी, जिसका एग्ज़ाम 2022 में कंडक्ट कराया गया, जो भी कैंडिडेट ने ग्रुप डी 2022 का एग्ज़ाम दिया था उनसे पूछ सकते हैं कि क्वेश्चन का लेवल कैसा था। चाहे साइंस की बात करें, मैथ्स की बात करें, रीजनिंग की बात करें, जीके जीएस की बात करें, क्वेश्चन का एक स्टैंडर्ड था। वो जमाना नहीं था कि वन लाइनर पूछे गए या साइंस में वन लाइनर पूछे गए। साइंस में जो भी सवाल पूछे गए वो कॉन्सेप्चुअल थे, न्यूमेरिकल बेस्ड थे और कॉन्सेप्ट पे एनसीईआरटी बेस्ड थे। क्वेश्चन का लेवल मान सकते हैं काफ़ी टफ था। जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया है उनसे पूछ सकते हैं। तो जो रॉ स्कोर बना था वो 64 बना था। जब नॉर्मलाइजेशन हुआ तो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स बना वो 75 बना। जो ईस्टर्न रेलवे कोलकाता का जो कट ऑफ गया था वो 72 मार्क्स गया था, इसलिए मेरा यहाँ पे देख सकते हैं सिलेक्शन हो गया। अब यहाँ पे जो वैकेंसी इस साल आई है 2025 में आई है, सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन नंबर 08/2024, जिसमें 32,000 से ज़्यादा पद है। इसके लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कितने नंबर आपको लाने होंगे, किसी भी बोर्ड से आप लोग फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं ताकि आपका फाइनल लिस्ट में, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिस्ट में आपका नाम आ जाए। सबसे पहले आप लोग एग्ज़ाम का पैटर्न देखें। आप लोग देख सकते हैं एग्ज़ाम आपका एक ही होगा, एक ही एग्ज़ाम के बेसिस पे फाइनल सिलेक्शन होगा, जिसमें आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 1.5 घंटे का एग्ज़ाम होगा। साइंस से 25 सवाल पूछे जाएंगे, मैथमेटिक्स से 25 सवाल, रीजनिंग से 30 सवाल, जनरल अवेयरनेस और करेंट अफेयर मिलाकर के 20 सवाल, टोटल 100 क्वेश्चन। 100 नंबर। निगेटिव मार्किंग आपका यहाँ पे 1/3 रहेगा। इसके बाद आप लोग यहाँ पे सिलेबस देख सकते हैं कि मैथमेटिक्स का क्या सिलेबस है, कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। रीजनिंग का ये सिलेबस हो गया। साइंस में जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पूछे जाएंगे वो 10th लेवल तक रहेगा सीबीएसई सिलेबस के अकॉर्डिंग। और जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर में हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी और करंट अफेयर के सवाल पूछे जाएंगे। तो ये जो सिलेबस है ये जनरल सिलेबस है। रेलवे के सभी एग्जाम में यही सिलेबस होते हैं। मैथमेटिक्स के सेम टॉपिक होते हैं, रीजनिंग के सेम टॉपिक होते हैं, साइंस में यही 10th लेवल तक पूछा जाता है, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर आपका यही रहता है। सिलेबस तो आपका सेम है, लेकिन जो सिलेक्शन आपको इस साल या रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम में दिलाएगा वो आपका साइंस दिलाएगा। क्योंकि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मैथ में 25 सवाल पूछे जा रहे हैं और आपका रीजनिंग में 30 सवाल, यानी कि ये टोटल जो 55 सवाल हुआ मैथ और रीजनिंग मिलाकर के। जो बच्चा सीरियस तरीके से तैयारी कर रहा है 55 में 40 तो यानी कि मिनिमम वो मैथ रीजनिंग में बनाएगा ही। अब सिलेक्शन के लिए कम से कम आपको 60+ नंबर चाहिए। अब यहाँ पे जो आपका साइंस और जनरल अवेयरनेस मिलाकर के जो टोटल आपका ये 45 नंबर हुआ। यदि आप लोग साइंस में यदि 20 नंबर लेके चले आते हैं तो 40 और 20 आपका 60 हो गया। और जनरल अवेयरनेस जो आपका 20 नंबर हुआ, इसमें यदि आप लोग, क्योंकि जनरल अवेयरनेस ये नहीं होता कि मान लीजिए जो पढ़ें वही आएगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये वास्ट सिलेबस है, बहुत बड़ा सिलेबस है। यदि आप लोग इसमें 10 नंबर भी लेके आते हैं
तो आप लोग का मान सकते हैं इस साल नैया पार लग जाएगी। तो सबसे ज़्यादा आपको जो फोकस करना है वो साइंस पे फोकस करना है, क्योंकि जो 2019 की वैकेंसी थी जिसका एग्ज़ाम 2022 में हुआ और जो कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं हुआ, कुछ नंबरों से छंट गए, उनसे आप लोग पूछ सकते हैं वो कहाँ पे छटे, वो साइंस के कारण छटे, क्योंकि साइंस काफ़ी डीप में पूछा गया, कॉन्सेप्चुअल पूछा गया, थ्योरी बेस्ड पूछा गया, एनसीईआरटी बेस्ड पूछा गया। तो आपको वन लाइनर नहीं पढ़ना है। साइंस का जो टॉपिक है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी 9th और 10th का एनसीईआरटी पे फोकस करना है। यदि आप लोग एनसीईआरटी इग्नोर करके चलेंगे और सिर्फ आप लोग वन लाइनर पढ़ेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन पे फोकस करेंगे कि 10,000 क्वेश्चन पढ़ लिए साइंस का, या आप लोग अलग अलग बुक से सिर्फ क्वेश्चन पढ़ने में रह जाएंगे कि हम लोग इतना क्वेश्चन पढ़ के जाएंगे तो हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना होगा, थ्योरी पढ़ना होगा। और ये जो आपका मैथ्स और रीजनिंग है ये तो आपको लेके चलना है कि जो टॉपिक दिया हुआ है और आपको पीवाईपी यानी कि प्रीवियस ईयर पेपर पे ही स्टिक रहना है। जो मैथ्स और रीजनिंग है वो आपका प्रीवियस ईयर पेपर में जो पूछे गए हैं, जैसे एएलपी के एग्जाम में, टेक्नीशियन के एग्जाम में, एनटीपीसी के एग्जाम में, ग्रुप डी के एग्जाम में, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बनाते रहना मैथ्स और रीजनिंग का। और जनरल अवेयरनेस के लिए जैसे आपका हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक हो गया, आप लोग इसके लिए लूसेंट या जो भी अदर बुक है उस पर आप लोग रिलाय रहें। और करंट अफेयर के लिए जो भी ईयरली मैगजीन आता है, जैसे एग्जाम्पल से कि एग्ज़ाम आपका 2026 में हुआ तो 2025 का जो सालाना मैगजीन है जो करंट अफेयर का है उसे आपको पढ़ना है। अब इस साल मिनिमम कितना नंबर यदि आप लोग लेके आएंगे तो किसी भी बोर्ड से सिलेक्शन हो जाएगा। तो देखिए वैकेंसी 2019 के कंपैरिजन इस साल लगभग 1/3 से भी कम है। 2019 में वैकेंसी 1.03 लाख यानी कि 1,03,000 वैकेंसी थी और इस साल वैकेंसी मात्र आपका 32,000 ही है। तो डेफिनेटली इस साल आपको सिलेक्शन के लिए टारगेट लेके चलना है कि 100 में से आप लोग 70 नंबर तो जरूरी लाएं, क्योंकि ये जो आपका 32,000 पोस्ट है इसमें लगभग 64,000 पोस्ट है जो डबल CA डबल A कैंडिडेट का है, उसमें लगभग 64,000 पोस्ट है जो एक सर्विसमैन का है। तो लगभग मान सकते हैं 13,000 पोस्ट तो ऐसे ही हट गया। तो लगभग 19 से 20,000 ही पोस्ट है जो जनरल बच्चों के लिए है, यानी कि आपका ओपन कैटेगरी वैकेंसी है जिसमें जनरल, OBC, EWS, SC ST के लिए है। बाकी जो 6400 डबल CA डबल A कैंडिडेट के लिए और 6400 एक सर्विसमैन के लिए वो तो आपका अलग हो गया। तो लगभग 20,000 के ही आसपास जो वैकेंसी है आपके लिए ओपन है। इस बार कंपटीशन काफ़ी टफ है और फॉर्म है लगभग मान सकते हैं 1 करोड़ से भी ज़्यादा फॉर्म पड़ने वाले हैं, क्योंकि ITI हटा दिया गया है, मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मात्र 10th ही रखा गया है। तो ये आपका सिलेक्शन का कुछ स्ट्रैटेजी है। जो भी इस एग्जाम के रिगार्डिंग या अदर एग्जाम के रिगार्डिंग आगे के अपडेट्स होंगे सबसे पहले आपको जेसिंग क्लासेस प्रोवाइड कराता रहेगा। तो चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और सभी इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए आप लोग इस टेलीग्राम जेसिंग क्लासेस से ज्वाइन हो जाएं ताकि जो भी अपडेट हो यहाँ पर आपको मिल सके।